गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज मैं वापस आ गई हूँ एक ब्रांड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू देने जो मैंने 2 मंथ से यूज़ कर लिए हैं एंड अब मैं उसका रिव्यू आपको दूंगी। तो गाइस, जिसका रिव्यू आज मैं देने वाली हूँ आपको वो है अवीमी के हेयर प्रोडक्ट्स। आपने सुना ही होगा अवीमी हर्बल। इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ये फ्लैश होता रहता है रिगार्डिंग द हेयर की जो ये प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एंड दे आर क्लेमिंग कि ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड दे विल हेल्प यू इन हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ एंड वगैरह वगैरह। तो गाइज़, मैंने भी ये वहीं से ही ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे हेयर फॉल का बहुत इशू हो रहा था ड्यूरिंग द मानसून एंड मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी बट मुझे कुछ भी हेल्पफुल नहीं लग रहा था। तो आई शिफ्टेड टू सम आयुर्वेदिक एंड हर्बल रेंज कि शायद उससे मेरे बालों में कुछ फ़र्क पड़े। तो मैंने अवीमी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो वो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से। देन आई एम गोइंग टू गिव यू द रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है, तो आप आराम से मीन्स इसको देखें एंड देन ओनली विल गेट टू नो कि आपको कितना इन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो गाइस, पहला है ये केश पल्लव हेयर ऑयल जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और ये अवीमी हर्बल का है। एंड फिर उसके बाद गाइस, ये है हेयर टॉनिक PB1। ये कुछ हर्बल DHT ब्लॉकर है और ये भी अवीमी का है। ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैंने काफ़ी सारा यूज़ भी कर लिया गाइस, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद है शकुंतला डेली यूज़ हेयर क्लेंजर। ये इसका क्लेंजर है मीन शैम्पू। और गाइस, ये इसका स्कैल्प टोन हेयर ग्रोथ सीरम है। तो ये कुछ इस तरह का है। तो गाइस, पहले तो मैं को इसके बारे में और इनकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बता देती हूँ। तो ये मैंने इनकी पर्टिकुलर साइट से ही ऑर्डर किए हैं अवीमी हर्बल की। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितने कितने के हैं, तो दिस इज़ द स्कैल्प टोन वाला ये हेयर ग्रोथ सीरम जो है ये आपका जस्ट 25 ml जो है आपका। मैं गाइस यहाँ पर वो खोल भी लेती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, प्राइसेस वगैरह काफ़ी पहले ख़रीदे थे ये। तो पहले आपका आ जाता है ये स्कैल्प टोन हेयर ग्रोथ सीरम जो कि है आपको 25 ml 625 रुपीज़ का और 10 ml है ये 300 रुपये का। तो गाइस, प्राइसिंग की मैं बात करूं तो इसके ना सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तो इतना सा आपका शायद महीना भी नहीं चलेगा क्योंकि द क्वांटिटी इज़ वेरी लेस। तो उस चीज़ के लिए तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड रही हूँ क्योंकि ऑफर्स भी नहीं है इनकी साइट पर कोई अवेलेबल एंड यू हैव टू बाय फॉर द ओरिजिनल प्राइस ओनली, ओरिजिनल MRP ओनली। और ये इतना सा पैकेज जो है आपका बहुत ही ज़्यादा लाइक सस्ता महंगा है, सॉरी। देन आपका आ जाता है गाइस ये हेयर टॉनिक PB1। ये 100 ml है एंड दिस इज़ कॉस्टिंग 650 रुपीज़ गाइस। टू मच एंड सो लेस क्वांटिटी 100 ml। एंड देन वी हैव गाइज ये वाला जो आपका केश पल्लव हेयर ऑयल है, ये भी आपका 650 रुपीज़ का है गाइज एंड दिस इज़ ऑल्सो जस्ट 100 ml। और आपका फिर आ जाता है शैम्पू, ये सिर्फ आपका 200 ml का है एंड इट इज़ ऑल्सो 650 रुपीज़। तो गाइज, आप लगा लो कि 100 ml वाले भी आपके 250 के हैं और 250 ml वाले भी आपके 600 के हैं। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसिंग तो गाइज मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगी और जिस तरह के इनके लाइक रिव्यू हैं जो मैं आपको भी देने वाली हूँ उस हिसाब से प्राइसिंग मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। तो गाइज, अभी पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ये केश पल्लव हेयर ऑयल से। तो गाइज, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि इट विल गोइंग टू हेल्प यू इंट्रोड्यूसिंग योर हेयर फॉल एंड इट विल सपोर्ट योर हेयर हेल्थ। उसके अलावा गाइज, इसमें आपका 5% नैनिसिल है, रोजमेरी ऑयल है, आंवला ऑयल है, कोकोनट है, भृंगराज है वगैरह वगैरह। तो मीन्स ये सारा आयुर्वेदिक है, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स भी आपके सारे ही आयुर्वेदिक है। तो गाइज, अगर आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, क्योंकि बॉटल में ना ये सारे में वो लगा हुआ है लेबल। तो ये मैंने ना मतलब यहाँ तक इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ 2 मंथ में। तो अगर मैं आपको अब इसका रिव्यू दूँ तो गाइस, मुझे तो अभी तक इससे कोई भी हेयर फॉल में कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई है और ना ही हेयर ग्रोथ में।
और जो कि ये आपका क्लेम कर रहा है कि आपको रिड्यूस करेगा हेयर फॉल वगैरह, तो ये बिल्कुल भी मेरा हेयर फॉल में इसने अभी तक कोई भी हेल्प नहीं करी है कंट्रोल करने में। फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मैं इसको यूज़ करूँगी। बट मैं आपको 2 मंथ्स का रिव्यू दे रही हूँ, बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट आपको हेयर फॉल कम करने के लिए क्लेम कर रहा है ना, तो वो आपको महीने भर में, बिकॉज आई हैव यूज अदर ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी, तो इतने में पता लग जाता है आपको कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो मेरे को 2 मंथ हो गए इस ऑयल को लगाते हुए गाइस, तो मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी अपने हेयर फॉल में। और हेयर ग्रोथ के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़े से बेबी हेयर्स जो हैं ये आपको दिख रहे होंगे, ये मेरे आ तो रहे हैं, बट यू नेवर नो ये किससे आ रहा है, क्योंकि मैं गाइज थोड़ा सा अपना हेयर केयर का जो रिजीम है उसमें सीरम्स वगैरह भी यूज़ करती हूँ, और कैस्टर ऑयल भी अलग से यूज़ करती हूँ, एंड देन एसेंशियल ऑयल्स भी यूज़ करती हूँ स्पेसिफिकली फॉर दीज ऑल थिंग्स। तो अब ये इससे हैं या फिर मेरे अदर प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन में मिलाकर ये बेबी हेयर्स आए हैं, तो ये मैं कह नहीं सकती। बट हाँ, जिसके लिए मैंने मंगवाया था डैट इज़ फॉर हेयर फॉल। हेयर फॉल गाइज अभी भी मेरा वैसा ही वर्स है, और मुझे कुछ भी अपने हेयर फॉल में चेंज नहीं दिखा है। एंड आई हैड वेरी मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये शार्क टैंक में आया था और इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे सोशल मीडिया पे, उसी करके ये मैंने मंगवाया था। बट मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट इस ऑयल से अभी तक नहीं हुआ है। और अगर लगाने का तरीका वही सिमिलर है कि आप इसको स्कैल्प पे लगाओ एंड देन यू मसाज, ओवरनाइट रखो चाहे 1 घंटा रखो, एंड देन यू जस्ट हैव टू वॉश ऑफ विद द माइल्ड शैम्पू। तो मैंने वो सब कुछ किया है, और इसको मैंने 1 to 2 टाइम्स लगाया है इन अ वीक। तो मुझे अभी तक कोई भी हेयर फॉल के रिगार्डिंग कुछ भी इसमें, और हेयर ग्रोथ या हेयर डेंसिटी में भी मुझे कोई अपने बालों में इस फर्क नहीं लगा है। मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है, तो मैंने बहुत हेयर फॉल के लिए ही ये प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। तो गाइज ऑयल का तो ये रिव्यू है। उसके अलावा गाइज अब मैं सेकंड वाले प्रोडक्ट पे आ जाती हूँ, उनके जो है आपका हेयर टॉनिक PV1, ये कुछ हेयर टॉनिक करके है गाइज, दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट। सीरम तो सुने थे, बट ये टॉनिक कुछ मुझे थोड़ा सा टेम्पटिंग लगा फॉर योर हेयर केयर, तो मैंने ये मंगवाया था। तो ये गाइज हर्बल आपका DHT ब्लॉकर है एंड स्कैल्प टॉनिक स्प्रे है। इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, ये जस्ट हैव टू स्प्रे एंड ऑन योर स्कैल्प, एंड लाइक मेसी वाला सिस्टम नहीं है, आराम से यू कैन देन मसाज योर स्कैल्प। तो इसमें भी गाइस आपका 5% एनिसिल है, रोजमेरी है, देन कलौंजी है, मेथी दाना वगैरह टाइप के इसमें इंग्रेडिएंट्स है। और जो ये आपका क्लेम कर रहा है, ये भी आपको यही क्लेम कर रहा था गाइस कि ये आपका किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो ये आपका नेचुरल DHT ब्लॉकर है गाइस, विच इज़ अ हार्मोन एसोसिएटेड विद द हेयर लॉस, और उसको ये ब्लॉक करेगा एंड विल गोइंग टू रिड्यूस योर हेयर फॉल एंड सपोर्ट योर हेल्थियर एंड मोर रोबस्ट हेयर फॉलिकल्स। और उसके अलावा गाइज ये बोल रहा है कि आपके ये डेली न्यूट्रिशन देगा आपके हेयर फॉलिकल्स को भी और आपके ये स्कैल्प को भी, और हेयर को रूट से नरिश करेगा, प्रमोटिंग योर हेयर हेल्थ एंड वाइटैलिटी। और इसके अलावा जो ये आपका डैंड्रफ ड्राइनेस का इशू भी आपका वो करेगा, एंड दे आर टेलिंग यू टू डू द पैच टेस्ट बिफोर यू अप्लाई, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी लाइक इंग्रेडिएंट्स है जो आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं। तो ये भी यूज़ करते हुए मुझे गाइस 2 मंथ हो गए। ये भी अगर आपको दिख रहा हो तो ये मैं यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ। तो अभी इसको यूज़ करने के बाद भी मुझे अपनी हेयर फॉल में कोई भी चेंज नहीं दिखा है गाइस। हेयर फॉल मेरा एज इट इज़ ही है, और हेयर ग्रोथ में भी मुझे कोई भी ऐसे चेंज नहीं दिखा है, या कोई डेंसिटी या वॉल्यूम में या किसी भी चीज़ में। और ये जिस तरह की इनकी प्राइसिंग है गाइज, इट इज़ लाइक 650 रुपीज़ 100 ml। तो प्राइसिंग के हिसाब से मेरे को वो चेंजेस इसमें दिख ही नहीं रहे हैं गाइज। तो ये सेकंड प्रोडक्ट का रिव्यू था। देन आ जाता है आपका शकुंतला का ये डेली यूज़ हेयर यूज़ क्लेंजर, और इसमें जो आपका है गाइज वो है कोकोनट वाटर, आर्गन ऑयल, सीडार विनेगर वगैरह, केराटिन प्रोटीन वगैरह है, एंड दे आर क्लेमिंग कि इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर हेयर टेक्सचर एंड विल एड शाइन टू योर हेयर। तो गाइज ये भी मैंने काफ़ी सारा यूज़ कर लिया है। तो ये यहाँ तक आपका आ चुका है, इफ़ यू कैन सी, ये इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब 2 मंथ में इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊँ तो ये है आपका एनरिच विद द गुडनेस ऑफ राइस प्रोटीन वगैरह, केराटिन प्रोटीन वगैरह है इसमें गाइज, विच इज़ गोइंग टू प्रोवाइड योर हेयर अ सिल्की शाइनी एंड दैट वाला इफेक्ट, एंड पैराबीन फ्री है गाइज ये, और ये आपके डल लाइफलेस हेयर को अच्छा कर देगा। तो गाइज अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये मुझे सो लगा, एंड डेफिनेटली इट इज़ मेकिंग योर हेयर सॉफ्ट
शाइन में मुझे कुछ इतना खास गाइस चेंज नहीं दिखा है शाइन वगैरह में। अगर आपको हेयर टेक्सचर की बात करनी है तो मुझे हेयर टेक्सचर भी कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं दिखा है अपना। मेरा अभी भी वैसे ही हेयर फ्रीजी हैं और वैसे ही ड्राई टेक्सचर्ड है। उसके अलावा मेरे को शाइन में भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। और अगर आप मुझे कुछ इस शैम्पू को लगाने के बाद पसंद आया है तो वो है कि ये आपके हेयर को काफ़ी सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्टनेस के लिए इट विल बी 10/10, बट शाइन मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखी अपने बालों में और ना ही मेरा टेक्सचर कुछ भी खास इम्प्रूव हुआ है गाइस। तो और ये भी लाइक प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो मैंने आपको जैसे पहले बताया ये 250 ml है 650 रुपीज़ का। तो ये भी लाइक अगर आपके लंबे बाल होंगे तो ऐसे दीज प्रोडक्ट्स विल नॉट गोइंग टू लास्ट इवन अ मंथ। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव वाली रेंज में आ जाता है बीइंग हर्बल। तो उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। मेरे तो थोड़े शॉर्ट और कम बाल हैं तो मेरे ये इतना चल रहा है 2 मंथ। लेकिन इफ़ यू आर समबडी जिनके हैवी हेल्दी हेयर है तो यू विल नॉट, दीज प्रोडक्ट्स इज नॉट गोइंग टू लास्ट यू फॉर अ मंथ ऑल्सो। और फिर गाइस लास्ट में आ जाता है ये आपका स्कैल्प टोन का हेयर ग्रोथ सीरम जो कि सिर्फ 10 ml है 250-300 रुपये का। ये भी गाइस वैसे ही जैसे सारे सीरम्स आते हैं वैसे ये है। ये ड्रॉपर में आपका है इस तरह से और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पंजेंट है जैसे कोई केमिकल होता है। शायद इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स ही कुछ आयुर्वेदिक टाइप के हैं इसीलिए इसकी स्मेल भी उसी तरह की है। सम पीपल विल नॉट इवन लाइक द स्मेल। और लगाना का तरीका वही सेम है जैसे गाइस आपके सारे सीरम्स का होता है। जस्ट स्टार्ट टू ऐड इट ऑन योर स्कैल्प एंड देन जस्ट मसाज करना है एंड ओवरनाइट रख सकते हैं आप इसको। एंड ये ग्रीजी वगैरह नहीं है गाइस तो यू कैन अप्लाई इट आराम से एंड इसको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ड्राई आउट हो जाता है। तो बट गाइज इससे भी अभी मेरे को जितना मैंने यूज़ किया है उससे मेरे को कोई भी अभी तक अपने हेयर फॉल में कोई भी चेंज नहीं दिखा है। बिकॉज ये पूरी रेंज जो है ये हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए है। तो हेयर फॉल तो मेरा बिल्कुल भी इससे मुझे नहीं दिख रहा है कि चेंज हुआ है। एंड तो मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे इसके प्रोडक्ट्स मंगवाऊंगी या फिर यूज़ करूँगी। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये जितना मैंने मंगवाया है एक्सपेंसिव स्टफ़ ये सारा ख़त्म हो जाए एंड उसके बाद ही मैं शिफ्ट करूँगी किसी अपने और अच्छे प्रोडक्ट्स पर। एंड इसके अलावा गाइज अगर मैं स्किन की फ्रेगरेंस की बात करूँ तो ये जो हेयर ऑयल की फ्रेगरेंस है ये थोड़ी मुझे पंजेंट लगी। लाइक इसमें शायद जैसे आपके इंग्रेडिएंट्स थोड़े आयुर्वेदिक और हर्बल है तो शायद उस वजह से इसमें स्मेल कुछ अजीब जैसी है। बट मेरे को उसकी स्मेल कोई खास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और ये जो हेयर टॉनिक आपका है इसकी भी कुछ आयुर्वेदिक टाइप की स्मेल है। ये भी आपका जैसे स्प्रे करने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है तो ये भी आपको वैसा लाइक ग्रीजी वाला इफेक्ट नहीं देगा, इट गेट्स ड्राई आउट। और इसका जो डेली क्लेंजर है ये शकुंतला वाला इसकी खुशबू भी वाइज नॉर्मल जैसी है। धोने के बाद आपके बालों में नहीं रहती है उतनी खुशबू। एंड माइल्ड सा शैम्पू है, यू हैव टू अप्लाई 2 टाइम्स अगर आपने ऑयलिंग की है क्योंकि एक टाइम पे तो ऑयल आपका निकलता ही नहीं है इस क्लेंजर से। तो और ये जो आपका स्कैल्प टोन वाला है इसकी खुशबू मैंने आपको बताई ही दी है। और रिव्यू गाइज ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इन प्रोडक्ट्स को 6 to 6.5 के रेंज में इनको मैं रेट करूँगी। बिकॉज जितना इन्होंने क्लेम किया हुआ है हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, मैंने कोई भी चेंज अभी तक नहीं देखा है। एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर मोर नेक्स्ट 2 मंथ्स या मोर 2 मंथ्स जब तक ये ख़त्म नहीं होते हैं क्योंकि मेरे आराम से ये 2 मंथ चल जाएंगे। तो मैं आपको 4 महीने बाद फिर इसका आके रिव्यू दूंगी। बट अगर आप सोच लो कि इंस्टेंटली ये प्रोडक्ट आपका हेयर फॉल को रिमूव करेगा एंड यू विल सी चेंज इन योर हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल, तो गाइज मुझे तो इससे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा है आफ्टर 2 मंथ ऑफ यूज़। इन फ्यूचर अगर ये 4 मंथ बाद मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाता है तो डेफिनेटली गाइज आई एम गोइंग टू रिव्यू इट अगेन। बट अभी के लिए मेरे लिए ये प्रोडक्ट नॉट वर्थ द हाइप है। शार्क टैंक पे आए थे, ये था वो था, तो उस करके ही आप अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते हो। बट मुझे ये इतना लायबल नहीं लगा जितना इन्होंने क्लेम किया हुआ है। एंड जितना ये एक्सपेंसिव है तो ये बजट फ्रेंडली भी नहीं है। अगर यू नीड इनफ अमाउंट टू परचेज 100 ml के प्रोडक्ट्स और जो वर्क भी ना करें तो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो अगर आप अवीमी के कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं तो आई विल लाइक रिकमेंड कि आप पहले
इनके छोटे वाले जो पैकिंग्स हैं इफ़ अवेलेबल लाइक सीरम की है या फिर किसी और चीज़ की ट्रेवल साइज़ वाले पैक्स हैं तो प्लीज़ आप उनको पहले बाय करो। एंड इफ़ यू थिंक कि वो वर्क कर रहे हैं, आपके स्कैल्प पे हेयर फॉल में फ़र्क दिख रहा है या फिर किसी और चीज़ में आपको फ़र्क दिख रहा है, डैंड्रफ में, इचिंग में वगैरह में, तो ही आप इनकी बड़ी पैकिंग मंगवाएं। क्योंकि गाइस मैंने ये बड़ी बड़ी सब सारी पैकिंग्स मंगवाई हैं, फुल साइज़ प्रोडक्ट्स हैं और इफ़ेक्ट इनके बिल्कुल ही ज़ीरो है अभी तक के लिए। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप भी इतने पैसे इस पर वेस्ट करो। एंड उसके अलावा गाइज आपके स्कैल्प टू स्कैल्प भी डिफ़र करता है। मे बी मेरे में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं वर्क करने के लिए एंड आपके ये इंस्टेंटली कर जाए, वी कैन नॉट से अबाउट दैट। मैं अपना रिव्यू दे सकती हूँ क्योंकि मेरे को हेयर फॉल का इशू काफ़ी रहता है गाइज। तो आई प्रेफर या तो मैं अगर हर्बल लगा रही हूँ तो वो अच्छी ब्रांड के हों एंड मेरे को दिखे उनका इफ़ेक्ट। तो गाइज इनका मेरी तरफ से इनका रिव्यू यही था। एंड अगर आपको कुछ भी और इससे रिलेटेड पूछना होगा तो गाइज आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल अप्रोच बैक टू यू एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।